हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे काव्य दोष। काव्य दोष में यानी कि आज अपन पढ़ेंगे अकर्मत्व दोष। पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है और ये जो 2 और 3 दोष और रह गए हैं उनको आज अपन कंप्लीट करेंगे शॉर्ट नोट्स के द्वारा। तो आज रहेगा अपना अकर्मत्व दोष। क्या है अकर्मत्व दोष? जब कारक चिन्ह, विशेषण आदि सही क्रम में नहीं हो और छंद में जब पदों के क्रम का अनुचित दिखाई पड़े, वहाँ अकर्मत्व दोष होता है। यानी अकर्मत्व दोष क्या होता है? जब कारक चिन्ह, विशेषण आदि सही क्रम में नहीं होते हैं और छंद में जब पदों के क्रम का अनुचित्य दिखाई पड़े वहाँ अकर्मत्व दोष होता है। यानी पदक्रम सही नहीं होता वाक्य में। जैसे यहाँ पहला उदाहरण देखो, क्या है? जो कुछ भी हो मैं न संभालूंगा। उदाहरण देखो, जो कुछ भी हो मैं न संभालूंगा, इस मधुर याद को जीवन की। तो ये अकर्मत्व दोष है। क्यों? इसको सही क्रम इसका क्या होगा? जो कुछ भी हो जीवन की, इस मधुर याद को मैं नहीं संभालूंगा। तो ये इसका यानी कि सही हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये अकर्मत्व दोष है। जो कुछ भी हो मैं न संभालूंगा, इस मधुर याद को जीवन की। तो ये अकर्मत्व दोष होता है, यानी कि सही क्रम में नहीं लिखा हुआ होता। तो ये भी सरल है। तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा? जो कुछ भी हो जीवन की, इस मधुर याद को मैं नहीं संभालूंगा। ये सही क्रम होता। तो ये अकर्मत्व दोष है। अगला देखो उदाहरण, थी सर्व में अधिक मंजुल मुग्धकारी, जादू भरी मुरलिका पति राधिका की। ये अकर्मत्व दोष है। राधिका पति की होना चाहिए था। तो ये सही क्या होता? थी सर्व में अधिक मंजुल मुग्धकारी, जादू भरी मुरलिका राधिका पति की होना था और ये लिख दिया पति राधिका, यानी कि पति राधिका। ये अकर्मत्व दोष है। अगला देखो उदाहरण, घंटों ले के जननी हरि को गोद में ले बैठती थी। घंटों लेके जननी हरि को गोद में लेके बैठती थी। तो ये अकर्मत्व दोष है। सही क्रम क्या होगा? घंटों लेके हरि जननी राधिका को गोद में लेकर बैठती थी। ये इसका सही क्रम होगा। तो ये अकर्मत्व दोष है। घंटों लेके जननी हरि को गोद में ले बैठती थी, बल्कि इसका सही क्रम क्या होगा? घंटों लेके हरि जननी राधिका को गोद में लेकर बैठती थी। ये इसका सही क्रम है। तो ये अकर्मत्व दोष है। अगला उदाहरण देखो। अगला उदाहरण है, विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम सम्मान के। ये अकर्मत्व दोष है। सही क्रम क्या होगा? विश्व में मिलते नहीं वीर भीम के समान। ये इसका सही क्रम होता। बल्कि इसमें लिखा क्या क्या है? विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम सम्मान की। उस सही क्रम में यदि अपन इसको लिखेंगे तो सही कैसे लिखा जाएगा? विश्व में मिलते नहीं वीर भीम के समान। ये इसका सही क्रम होता। तो ये अकर्मत्व दोष है। अगला उदाहरण देखो, अमानुषी भूमि अबानरी करो। अमानुषी भूमि अबानरी करो। तो ये अकर्मत्व दोष है। सही क्रम क्या होगा? भूमि को अमानुषी अवानरी करो। ये सही क्रम होगा। तो अमानुषी भूमि को अवानरी करो, ये अकर्मत्व दोष है। सही क्रम होगा भूमि को अमानुषी अबानरी करो, तब ये सही होता। इसका यानी कि अर्थ क्या होगा? अमानुषी भूमि अबानरी करो का राम रावण युद्ध में राक्षस कह रहे हैं कि इस भूमि को मनुष्य रहित व बानर रहित कर दो। इसका अर्थ यही होगा। राम रावण युद्ध में राक्षस कह रहे हैं कि इस भूमि को मनुष्य रहित और बंदर रहित कर दो। तो अमानुषी भूमि अबानरी करो, ये अकर्मत्व दोष है। सही क्रम होगा भूमि को अमानुषी अबानरी करो, ये सही क्रम होता। नेक्स्ट अगला आता है दुष्कर्मत्व दोष। दोष कौन सा है? दुष्कर्मत्व दोष।
ये भी बहुत सरल है, हार्ड नहीं है। तो दुष्कर्मत्व दोष। अगला दोष कौन सा है? दुष्कर्मत्व दोष। क्या होता है दुष्कर्मत्व दोष? जहां शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता है, यहाँ होता डबल लिखा गया होता है, वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। क्या डेफिनेशन हो गई? जहां शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता है वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। परिभाषा क्या हो जाएगी? जहां शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता है वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। उदाहरण देखो, उदाहरण है, किसने रे क्या क्या चुने फूल। किसने रे क्या क्या चुने फूल, जग में छवि उपवन में अकूल। इसमें कली किस लिए कुसुम सूल। तो इसका यानी कि ये क्या है? दुष्कर्मत्व दोष है। इसमें किस लिए कली से पहले आना चाहिए, तो ये किस लिए है? ये कली से पहले आना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या होगा? संसार एक बगीचा है, इसमें हम फूल चूनने के लिए आते हैं। इस संसार का उपवन बहुत विस्तृत है, इसमें कलियां हैं। किस लिए है? फूल है और कांटे हैं। तो यानी कि ये दुष्कर्मत्व दोष है। दुष्कर्मत्व दोष ये है, यानी कि इसमें कौन सा दोष है? दुष्कर्मत्व दोष। हमने परिभाषा पढ़ी, जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता है वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। पहला उदाहरण हमने देखा, किसने रे क्या क्या चुने फूल, जग में छवि उपवन में अकूल। इसमें कली किस लिए कुसुम सूल। अब जो ये किस लिए है, ये कली से पहले आना चाहिए था। इसमें किस लिए कली से पहले आना चाहिए था। इसका अर्थ क्या होगा? संसार एक बगीचा है, इसमें हम फूल चूनने के लिए आते हैं। इस संसार का उपवन बहुत विस्तृत है, इसमें कलियां हैं। किस लिए है? फूल है और कांटे हैं। तो ये इसका सही क्रम होना था। अगला उदाहरण देखो दुष्कर्मत्व दोष का। राजन देहूं राजन देहूं तुरंग मोही अथवा देहूं मतंग। यानी कि कह रहा है, याचक कह रहा है राजा से कि हे राजा, या तो मुझे घोड़ा दे दो, या घोड़ा नहीं देना चाहते तो मुझे हाथी दे दो। अब इसका सही क्रम क्या होना चाहिए था? तुरंग से पहले मतंग आना चाहिए था, कि राजन देहु मतंग अथवा मतंग मोही अथवा देहु तुरंग, ऐसे होना चाहिए था। यानी पहले हाथी की मांग करनी, और फिर जब हाथी नहीं देना चाहते तो हे राजा आप मुझे घोड़ा दे दो। तो ये दुष्कर्मत्व दोष होता है। तो क्या उदाहरण है? देहु तुरंग मोही। याचक कहता है हे राजा मुझे घोड़ा दे दो, यदि घोड़ा नहीं दे सकते तो हाथी दे दो, बल्कि उल्टा होना चाहिए था। यानी कि इसका सही क्रम क्या होता? याचक राजन से कहता है कि हे राजा, या तो मुझे हाथी दे दो, और हाथी नहीं देना चाहते तो घोड़ा दे दो, ये सही क्रम होता। तो ये दुष्कर्मत्व दोष है। राजन देहू तुरंग मोही अथवा देहू मतंग, तो ये दुष्कर्मत्व दोष है। बहुत बार उदाहरण ये आ चुका है। अगला देखो, पैसा दे दे दो पांच। पैसा दे दो पांच, नहीं तो 10 ही दे दे। पहले कह रहा है कि पैसा दो तो 2 या 5 दे दो, और नहीं देना चाहते तो 10 दे दो। यानी कि पहले ऐसा होना चाहिए था, पैसा दे दो 10, नहीं तो दे दो 2 5, ये सही क्रम होता। तो ये दुष्कर्मत्व दोष है। अगला उदाहरण देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग लजायो। मारुत नंदन कौन है? हनुमान जी। मारुत को यानी मारुत नाम है हवा का, मन को खगराज, मन को यानी मन को, मन यानी मन को खगराज का अर्थ है गरुड़ को वेग लजायो। इसमें पहले खगराज फिर मारुत आना चाहिए था यानी हवा, और फिर मन का वेग आना चाहिए था। जब हनुमान जी संजीवनी, इसका अर्थ क्या होगा? जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए तब उन्होंने हवा, मन और गुरुड़ के वेग को भी लज्जित कर दिया। तो यानी कि ये दुष्कर्मत्व दोष है। इसमें पहले क्या आना चाहिए था? पहले खगराज आना चाहिए था, और फिर यानी मारुत नंदन खगराज, इस मारुत की जगह क्या आना चाहिए था? खगराज। और फिर यानी मन की जगह आना चाहिए था मारुत, और फिर खगराज की जगह आना चाहिए था मन को वेग ले जाए। मारुत नंदन खगराज मारुत को, यानी कि
मारुत को मन वेग को ल जायो, इस प्रकार आना चाहिए था। मारुत की जगह आना चाहिए था खगराज, और इसे और फिर मन की जगह आना चाहिए था मारुत, और फिर खगराज की जगह आना चाहिए था मन। तो ये दुष्कर्मत्व दोष है। कौन सा दोष है? दुष्कर्मत्व दोष है। तो मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जायो, यानी जब हनुमान जी संजीवनी मूर्ति लाने गए थे तब उन्होंने हवा, मन और गुरुड़ के वेग को भी लज्जित कर दिया। अब काव्य दोष की परिभाषा, मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं, ये अपन देख लेते हैं, और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो काव्य दोष की परिभाषा क्या क्या है? भरतमुनि ने क्या दी है दोष की परिभाषा? काव्य दोष की परिभाषा, दोष गुण विपर्याय रूप है। दोष गुण विपर्याय रूप है, यानी कि भरतमुनि ने काव्य दोष की क्या परिभाषा दी है? दोष की गुण विपर्याय रूप है। गुणों का जो विपर्याय है यानी विपर्यात है वो दोष है। वामन की परिभाषा है गुण विपर्यायोत्मनो दोष है। गुण विपर्यात्मनो दोष है, अर्थात गुणों के विरोधी दोष है। किसने परिभाषा दी है? वामन ने। भरतमुनि ने दोष की परिभाषा दी है गुण विपर्याय रूप है, गुणों के जो विपर्याय हैं वो दोष है। वामन ने परिभाषा दी है गुण विपर्यात्मनो दोष है, अर्थात गुणों के विरोधी कौन है? दोष है। ये वामन की परिभाषा है। अगली देखो, मम्मट की परिभाषा है। मम्मट क्या कहते हैं? तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनल करती सगुणा वनल कृति पुनः कवापी, यानी अर्थात काव्य व शब्दार्थ है, काव्य वह शब्दार्थ है जो दोषहीन, गुणयुक्त और कभी कभी अलंकार रहित होता है। तो मम्मट की ये परिभाषा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः कवापी, अर्थात काव्य वह शब्दार्थ है, काव्य वह शब्दार्थ है जो दोषहीन, गुणयुक्त और कभी कभी अलंकार रहित होता है। विश्वनाथ की परिभाषा क्या है? विश्वनाथ की परिभाषा है रसाकर्षः दोषा, यानी अर्थात रस के अपकर्ष दोष है। ये विश्वनाथ ने परिभाषा दी है। दोष की क्या दी है? कि रसाकर्षः दोषा, यानी रस के अपकर्ष कौन है? दोष है। ये विश्वनाथ की परिभाषा है, बहुत बार पूछी गई है। रसाकर्षः दोषा किसकी परिभाषा है? विश्वनाथ की। तो ये दोष की परिभाषा विश्वनाथ की, रस के अपकर्ष दोष है। जयदेव की क्या परिभाषा है? उद्देक जनको दोष है, अर्थात उद्देक के जनक दोष है। ये जयदेव की परिभाषा है। जयदेव ने दोष की क्या परिभाषा दी है? उद्देक जनको दोष है, अर्थात उद्देक के जनक दोष है। अब काव्य दोषों की संख्या मानने वाले विद्वान यानी भरतमुनि है, वो काव्य दोष मानते हैं कितने? कि 10 काव्य दोष माने हैं। किसने? भरतमुनि ने। वामन ने 20 काव्य दोष बताए, यानी काव्य दोषों की संख्या वामन ने कितनी बताई? 20। भरतमुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 बताई। भामह ने काव्य दोषों की संख्या 21 बताई, और विश्वनाथ ने काव्य दोषों की संख्या कितनी बताई? 70। तो याद रखेंगे, भरतमुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 बताई है, वामन ने काव्य दोषों की संख्या 20 बताई है, भामह ने काव्य दोषों की संख्या कितनी बताई है? 21 बताई है, और विश्वनाथ ने 70 बताई है। भरतमुनि ने काव्य दोष 10 बताए, वामन ने काव्य दोष 20 बताए, भामह ने काव्य दोष की संख्या 21 बताई, और विश्वनाथ ने काव्य दोषों की संख्या 70 बताई। आगे देखो, सामान्यतः है, ये मैंने नोट लगा के लिखा है। सामान्यतः दोष 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, और शब्द दोष 37 प्रकार के होते हैं। शब्द दोष, सामान्यतः दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शब्द दोष 37 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। अर्थ दोष 27 प्रकार के होते हैं, और रस दोष 10 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः दोष 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष 37 प्रकार के होते हैं, अर्थ दोष 27 प्रकार के होते हैं, रस दोष 10 प्रकार के होते हैं। और यहाँ भी मैंने नोट लगा करके लिखा है, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ नोट लगा करके लिखा है, क्या लिखा है? आचार्य विश्वनाथ ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 70। मुख्य तौर पर साहित्य दर्पण में 5 प्रकार के दोष बताए।
आचार्य विश्वनाथ ने वैसे दोषों की संख्या 17 बताई, लेकिन मुख्य तौर पर साहित्य दर्पण जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था विश्वनाथ ने, उसमें 5 प्रकार के दोष गिनाए। मुख्य तौर पर पद दोष, पद्यांश दोष, वाक्य दोष, पद दोष, पद्यांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। इस प्रकार 5 दोष गिनाए हैं मुख्य तौर पर आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ग्रंथ में। कौन कौन से? पद दोष, पद्यांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष तो ये 5 दोष हैं, पद दोष, पद्यांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो आज हमने पढ़ा यानी कि काव्य दोष, बहुत ही शानदार शॉर्ट नोट्स के द्वारा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।